कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिस भी इंसान के साथ करंट में डील कर रहे हो, वो व्यक्ति, वो पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं इस वक्त पर, इस समय पर आपको लेकर क्या है, किस प्रकार है, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूंगी। और ये डिटेल रीडिंग भी होगी। साथ साथ में मैं आपको बता दूं गाइज, ये टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव भी है। टाइमलेस कहने का मीनिंग ही ये हुआ कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट होगी, मैच होगी। चाहे वो आज आप देखें, कल देखें, आप 6 महीने बाद देखें, जब भी आपके सामने वीडियो आई, आप समझ के चलिए कुछ ना कुछ संकेत आपके डिवाइन आपको देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो, ये रीडिंग आपको मिली है। दूसरी चीज़ ये कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपके पर्सन मेल या फीमेल हो सकते हैं, आप मेल या फीमेल हो सकते हो। जो भी जैसी सी भी स्थिति है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, वो आपके क्रश हो सकते हैं, वन साइडेड लव हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी भी सिचुएशन, इवन हस्बैंड वाइफ, सिंगल मिंगल, सेपरेटेड, सभी देख सकते हैं, राइट। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, भावनाएं, एनर्जीज एंड साथ में उनकी तरफ से क्या वो बातें हैं जो वो आपको कह देंगे, कहना चाहते हैं। कैंडल को लाइट करूंगी, उनको विजुअलाइज करिए, उनके बारे में आप सोचिए, ओके, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज पिक हो पाए। आप इस फ्लेम को देखिए, मन शांत कीजिए और सिर्फ अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ गाइड करिए इनके पार्टनर के मन में क्या है इस समय में, इस वक्त में, आज के इस दिन पर, आज के इस वक्त पर, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड भावनाएं। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप इनसे दूर हो गए हो, या आप इनसे दूर चले जाओगे, आप इनसे दूर जा रहे हो। जबकि जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर आपके तरफ पढ़ना चाहते हैं, या कह लो सक्सेस, विक्ट्री, कंप्लीशन, हार्मनी, सिचुएशन को मैनेज करना, सिचुएशन को हैंडल करना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही साफ और स्पष्ट तरीके से देख पा रही हूँ। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है। आपके पार्टनर तो पास्ट को लेके भी सोच विचार कर रहे हैं। पास्ट मतलब एक तो बीता कल, वो तो ठीक है, वो तो है ही। पास्ट मतलब पास्ट लाइफ की एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आई है आज के इस दिन पर। मतलब किसी के पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आप उनको जाने पहचाने से लगते हो, आपके साथ बहुत अपनेपन का एहसास फील हुआ है। आपके लिए जो इमोशंस हैं उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते हैं, आपकी जगह किसी को नहीं दे पा रहे। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को आपके लिए एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या कनेक्शन फील हो रहा है अभी। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या है। मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रही है, लेकिन ये दिखता है कि दिखाया नहीं जा रहा आपको, या वो शो नहीं कर रहे आपको। नंबर 6 से कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है आपके पर्सन का, L इनिशियल हो सकता है। 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है गाइज किसी के लिए यहाँ पर। ओके, इसके अलावा किसी महीने की 16 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी ही होगी, ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। नंबर 1 तो बहुत प्रोमिनेंट है। C अल्फ़ाबेट या फिर D अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट है। एंजल नंबर 1111 भी दिख रहा है आज के दिन पर। ओके, इंगेजमेंट रिंग नज़र आ रही है, रिंग दिखाई दी, अंगूठी, रिंग। ओके, जैसे इंगेजमेंट रिंग जो होती है ना, रिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो वाइब्रेशन बनी है, आपके पार्टनर आपके साथ शादी, मैरिज, फ्यूचर प्लानिंग, सेलिब्रेशन, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हार्मनी, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। किसी के लिए तो दिखता है कि आप दोनों की इंगेजमेंट हो गई थी, बात शादी पे पहुंच गई थी, एंड फिर इन दोनों के बीच में मतलब आप दोनों के बीच में इंस्पिरेशन हुआ है, या कुछ ऐसी स्थिति, परिस्थिति क्रिएट हुई है कि बात बनते बनते बिगड़ गई है, या किसी प्रकार से कोई विघ्न या रुकावट आया है, या मैरिज को लेके बहुत प्रॉब्लम्स है। बिकॉज नेगेटिविटी भी बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ, ब्लॉकेजेस है गाइस, और ये मैरिज को लेके ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। किसी महीने की 24 तारीख इंपॉर्टेंट है, किसी महीने की 11 तारीख इंपॉर्टेंट है, किसी महीने की 7 तारीख भी इम्पॉर्टेंट है। जुलाई का महीना ऑफकोर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, नवंबर भी है और जून भी है। ओके, प्लीज़ गाइड करें। किसी इंसान की इमेज बार बार मुझे दिखाई दे रही है इस कैंडल वैक्स के अंदर, और जिस इंसान की इमेज देख पा रही, जैसे एक डार्क कमरे में, ज़्यादा रोशनी नहीं दिख रही, लेकिन हाँ कोई इंसान है जो बैठा है, जैसे बहुत मजबूर स्थिति में कोई इंसान बैठा है,
ओके, सर झुका के, या बहुत जैसे किसी इंसान को ना टेंशन है, किसी बात का बोझ लिया हुआ है, किसी ने रस्सी दिखाई दी, जैसे किसी के हाथ पैर बंधे हुए हैं, या मुझे ऐसा दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर इस प्रकार की स्थिति में हो, लेकिन सोच में भी, किसी इंसान की सोच में अगर वो बंधा हुआ है ना, सोच में प्रॉब्लम है, सोच में खराबी है, तो भी उसका असर लाइफ के ऊपर पड़ता है, बहुत ही बड़े लेवल पे पड़ जाता है, क्योंकि सोचने से ही सब कुछ होता है। अगर आपके सोच में प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं किया जा सकता है, कोई रेमेडी, कोई उपाय काम नहीं करेगी। कहा जाता है ना मैनिफेस्टेशन में कि पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव करने से क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन रेज होगी, आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स या विचार आएंगे, बिकॉज यूनिवर्स को आपकी भाषा समझ में नहीं आती, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को देखता है, और वही सब चीज़ें आपकी लाइफ में फिर आनी शुरू होती है। और यहाँ आपके पार्टनर की जो स्थिति, जो सिचुएशन है, मतलब जो मैं सेंस कर पा रही हूँ, जो फील कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि मैं शायद बहुत बंध गया हूँ या बंध गई हूँ, मैं ऐसी सिचुएशन के अंदर आ गया हूँ जहाँ पर मैं एक्शन नहीं ले पा रहा, फ्रीडम की कमी हो सकता है, हो सकता है कि फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रही है वाकई में। इनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 या नंबर 3 अगर आता है तो फिर ये बात आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपके पार्टनर को लगता है कि वो स्टक हो गए हैं, वो बिल्कुल भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर नहीं चला पा रहे हैं। ये ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली फील हुई। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह जल्दी उठने की सलाह यहाँ पर यूनिवर्स दे रहे किसी के लिए। मुझे ऐसा दिखता है कि आप देर रात सोते हो, मतलब पूरी रात आप जागते हो और सुबह आप देर उठते हो। सो यहाँ पर है आपके लिए एक सलाह, गाइडेंस। सुबह जल्दी उठिए, उगते सूर्य के दर्शन करिए, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम, उगते हुए सूर्य को जल देना। ओके, ये आप कर सकते हो। सूर्य से ये भी है गाइस, सूर्य जो प्लैनेट है, सूर्य जो ग्रह है, कहीं ना कहीं ईगो का भी कारक है। और देखिए कैंडल की फ्लेम या फायर कितनी ज़्यादा हाई है आज के दिन पर, जब भी मैं सूर्य की चैनलिंग कर रही थी। सो ये है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। इस इंसान के अंदर अपनी इमेज को लेके, किसी चीज़ को लेके घमंड या प्राइड हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर लेवल का है, जिसके चलते भी आपके पार्टनर का जो इमोशनल साइड है ना, जो निकल के आना चाहिए, जो दिखना चाहिए, वो दब जाता है। और करंट फीलिंग्स में भी दिखाई दे रहा है कि वो पास्ट को लेके सोच रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन के लिए सोच रहे हैं, लेकिन स्टिल ईगो है। और इस वजह से हो सकता है कि बात नहीं बनती आप दोनों के बीच में, या रिश्ते में, कनेक्शन में चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। ओके, जनवरी में बर्थडे आता होगा, बर्थडे आता होगा, आई मीन जनवरी में, या कुछ खास हो सकता है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है नंबर 1 को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 1 न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर रिश्ते में, कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन ईगो जो है वो बार बार बीच में आता हुआ नज़र आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर, वो क्या फील कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही, इस इंसान के मन में ये इच्छा है, ये आपके पार्टनर चाहते हैं कि किसी प्रकार से आप इनकी हेल्प करें, आपकी किसी प्रकार से हेल्प, या आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है, पता नहीं क्यों, बट ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को आपसे हेल्प चाहिए किसी ना किसी सिचुएशन के अंदर। वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें, आप उनको हेल्प प्रोवाइड करें। हेल्प अब ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, फाइनेंशियल भी, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है हो, या किसी के लिए हो सकता है इमोशनल हेल्प, इमोशनल सपोर्ट चाहिए आपके पार्टनर को, ये भी हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर क्या चाह रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। वो सिंपली आपको ये कह रहे हैं कि तुम भूलते क्यों नहीं हो, तुम बात को पकड़ के बैठ जाते हो या बैठ जाती हो। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप रिलीज़ करें, आप लेट गो करें, आप पास्ट को भूल जाएं। इन्होंने पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और किसी अदर सिचुएशन की वजह से या पैसे की वजह से मनी माइंडेड है आपके पार्टनर। ओके, ये बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके अलावा कोई अदर सिचुएशन था, कोई इंसान, कोई व्यक्ति, वो 2 नाव पर पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। आपको हो सकता है सच्चाई पता चल गई, आपको बिट्रियल या चीटिंग मिला इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। आपको ये फील हुआ कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आप निकल गए, या आप पहले की तरह प्यार नहीं दे पा रहे, पहले की तरह ट्रस्ट नहीं दे पा रहे, और वो बातें भी आप नहीं भूल पा रहे। ओके, सो इस इंसान की इच्छा है इस समय में, इस वक्त में, कि आप पास्ट को भूल जाएं, या जो बात बीत गई है उसको भूल जाए, रात गई बात गई, ये आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एक्शन देखने से पहले आपके पार्टनर की तरफ से कुछ और बातें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। जैसे मुझे ये दिखता है शादी या मैरिज की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही क्लियरली विजिबल है।
ओके, प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर पहले से मैरिड है, मुझे बहुत ही क्लियरली फ़ील होता है, किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल है। सभी के लिए तो नहीं होगा, लेकिन जो एनर्जी जिसके लिए आप उसको रखेंगे, जो आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है, उसको आप लेट गो करिएगा। वो जिसके लिए होगा उस तक पहुँच जाएगा, राइट? सो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, किसी के लिए आपके पार्टनर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है या बहुत सोच रहे हैं लोगों के बारे में, परिस्थिति के बारे में। इस वजह से मैंने देखा कि कोई इंसान है जो अकेला बैठा है, बंधा हुआ फ़ील कर रहा है। मैंने आपको बताया ना, ये हो सकता है कि आपके पार्टनर सोचते बहुत है 4 लोगों के बारे में और आपके बारे में थोड़ा कम सोचते हैं, या आप इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाओं को थोड़ा साइड रख के चलते हैं आपके पार्टनर। लोगों की नज़र में, सोसाइटी की नज़र में इनको अच्छा बनना है, इनको महान बनना है, सब इनकी तारीफ़ करें, इनके मुंह पे इनको अच्छा बोलें, तो आपके पार्टनर को उससे बहुत अच्छा फ़ील होता है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है, मतलब अपनी तारीफ़ सुनना इनको अच्छा लगता है बेसिकली। ना नहीं सुन सकते आपके पार्टनर किसी से, या अपने बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकते आपके पार्टनर, लेकिन खुद बहुत जल्दी दूसरों को जज कर देंगे। ये हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर हो। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, किसी प्रकार का इमोशनल ऑफर आपके पार्टनर आपकी तरफ रखना चाहते हैं, और ये भी दिख रहा है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, ये मैसेज मुझे मिला है किसी के लिए। आपके पार्टनर आपको बहुत गुड लुकिंग, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव देख रहे हैं, जिसके चलते भी एनर्जी मिली है। नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट एक्शन के लिए मुझे जो यहाँ पर फील हो रहा है, सभी के लिए तो नहीं, बट किसी के लिए आपके पार्टनर हो सकता है आपको सॉरी बोल दे, आपसे माफ़ी मांगे। किसी के लिए किसी प्रकार का लीगल डिस्प्यूट, लीगल मैटर चल रहा है ऑलरेडी आपके पर्सन की लाइफ में, या हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, मुझे जो एनर्जीज फील हो रही है कि आने वाले समय में किसी के लिए जस्टिस होने वाला है, या सिचुएशन, परिस्थिति में एक प्रकार का बैलेंस आने वाला है। कोई जादू, कोई मिरेकल नहीं होगा, लेकिन हाँ, अभी अगर आप संभाल नहीं पा रहे या हैंडल नहीं कर पा रहे सिचुएशन को, लव लाइफ को, रिश्ते को, इस इंसान को बेसिकली, तो मुझे ये दिखता है आने वाले समय में परिस्थिति आपकी, सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होएगी, उसमें बैलेंस क्रिएट होने वाला है। किसी के लिए आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, लिटरली वो आपको सॉरी कह सकते हैं। इसकी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज अट्रैक्शन भी आपके पार्टनर का आपको लेके बहुत मुझे हद तक बढ़ता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। और एक और बात है, आपके पार्टनर को लगता है गाइस कि आप उनको छोड़ के अपने लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। इसको लेके भी आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ये भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर एनर्जीज फील हो रही हैं, इस व्यक्ति के मन में ये भी है, फैमिली रिलेटेड या फ्यूचर रिलेटेड कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके पार्टनर के मन में मुझे बहुत ही क्लियरली दिखती है, जो वो बहुत जल्द आपसे शेयर भी करना चाह रहे हैं। किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग या नई शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है आज की इस रीडिंग के अंदर। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो नया शुरू करेंगे आपके पार्टनर। ईगो है और ईगो ख़त्म नहीं भी होगा, लेकिन स्टिल आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में इस इंसान की तरफ से ही किसी प्रकार का इनिशिएटिव, किसी प्रकार का पॉजिटिव जेस्चर आपको दिख सकता है आने वाले समय में। ओके, इनिशियल्स कुछ बहुत हाईलाइटेड है, मैंने आपको नंबर्स आई थिंक बताया था। इनिशियल्स में आपके पार्टनर का इनिशियल एल हो सकता है गाइस, सी या डी मुझे बहुत ही क्लियरली दिखा है। और इसके अलावा आप दोनों की सोच, आप दोनों का थॉट इस वक्त बिल्कुल भी अपोजिट है। मतलब आप दिन बोलोगे, ये इंसान रात बोलेंगे, आप हाँ बोलोगे, ये इंसान ना बोलेंगे। इस प्रकार की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आपको जो सही लगेगा वो उनको गलत लगेगा, जो उनको गलत लगेगा वो आपको सही लगेगा, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बिल्कुल अपोजिट सोच, थिंकिंग, विचार इस समय में आप दोनों के चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप पूछोगे कि शॉर्ट में बताओ कि इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, बहुत कुछ चलता है आपके पार्टनर के मन में इन अ पॉजिटिव वे, लेकिन आपके पार्टनर का ईगो उस चीज़ को छुपा जाता है, या आपके पार्टनर की ईगो की वजह से वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो भावनाएं वो दब जाती हैं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। किसी के लिए आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं या अट्रैक्टेड है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और वो खुद भी, वो आपको इस तरीके से पॉजिटिव देख के वो खुद भी सेल्फ लव करे। मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर आजकल बहुत सेल्फ लव कर रहे हैं। ओके, खुद को खुश रखने की कोशिश करना, नई डीपी अपडेट हुई होगी, कोई नई डीपी अपलोड करना, या बहुत जैसे उनकी डीपी में, उनकी इमेजेस में उनको आप देखोगे सेल्फ लव कर रहे होंगे, कहीं घूमना, एंजॉय करना, लाइफ में खुश रहने की कोशिश करना। ओके, कुछ नया करते हुए आपको वो दिख जाएंगे। बेसिकली वो आपको देख के खुद को भी सेल्फ लव वाली एनर्जी में डाल रहे हैं।
बिकॉज़ आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ें, और ये होगा आने वाले समय में। आप देखेंगे कि यहाँ पर सिचुएशन के अंदर किसी प्रकार से बैलेंस आए। हो सकता है कोई बीच का रास्ता भी निकल जाए, आप जो कह रहे हो सकता है वो ना हो, लेकिन कोई सॉल्यूशन तो आएगा, कोई बीच का रास्ता तो आएगा, जो कि डेस्टाइन है। मुझे ऐसा दिखता है कि आने वाले समय में जो भी चीज़ें होने वाली है ना, वो डेस्टिनी द्वारा तय है, वो डेस्टिनी द्वारा निर्धारित है, वो चीज़ यहाँ पर होने वाली है। जी से आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। शादी या मैरिज की एनर्जी बार बार ही दिख रही है। शिव भक्त हो सकते हैं गाइस आपके पार्टनर, राइट, ये एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर का इनिशियल एल हो सकता है, बार बार मैं बोल रही हूँ, आई थिंक मैंने 3 बार बोल दिया है। एल इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग के अंदर, बहुत ही क्लियरली हाईलाइटेड है। वी से आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है। टी आपके पार्टनर के इनिशियल में हो सकता है। एम बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, इसके अलावा किसी के लिए आपके पार्टनर का इनिशियल एच भी हो सकता है। ह से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, राइट। यू बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ, यू इनिशियल में आ सकता है। ओके, आपके पार्टनर का इनिशियल आर हो सकता है गाइस। किसी के लिए आपके पार्टनर का इनिशियल एन हो सकता है, और मेरे कुछ व्यूवर्स के लिए पी से आपके पार्टनर का इनिशियल भी हो सकता है। पी भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग आपसे मैच हुई है, आपको जानकारी मिली है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी थी कहीं से भी, तो आप क्लेम कर लीजिए कमेंट सेक्शन में, और लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज भी आप ज़रूर करेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको। आपकी राशि से देख लेते हैं, आपकी राशि से देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। ध्यान रहे आपकी राशि से, आपकी राशि जो भी है, आप जैसे भी फॉलो करते हो, नाम राशि सुनते हो तो नाम राशि से देख लेना, आप मून साइन सुनते हो तो मून साइन से देख लेना, आपको लगता है कि सन साइन ज़्यादा एक्यूरेट होती है तो आप सन साइन से देख सकते हो। ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप जिस भी साइन में ज़्यादा बिलीव करते हो आप उस साइन से देखेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको मून साइन देखना चाहिए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं मेष। मेरे जिस भी व्यूअर की राशि मेष है, एरीज है, आपके पार्टनर का मैसेज बहुत ही शॉर्ट में लूँगी मैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा ये। ओके, मेष राशि के लिए इनके पार्टनर का क्या मैसेज है। दिस कुड बी द वन, वो आपको अपना मानते हैं, वो आपको दिल से या मन से अपना मान रहे हैं। उनको ये लगता है कि आप वो इंसान हो, वो पर्सन हो जो लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए वो हमेशा उनके लिए खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी। वो आपको अपना मानते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, वो आपके साथ रिश्ते को स्टेबल बनाना भी चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ना उन्होंने गिव अप किया है ना आपने गिव अप किया है। बहुत जल्द रिश्ते में, कनेक्शन में सुधार या ग्रोथ आने के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। मेष। वृषभ के लिए बात कर लेते हैं। अगर आपकी राशि टॉरस है, आपके पार्टनर आपको क्या कह रहे हैं। कार्मिक पार्टनर, आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं कि वो किसी ऐसे सिचुएशन के अंदर उलझे हुए हैं जहाँ पर उनको उनका कर्मा मिल रहा है। किसी के साथ अगर आपके पार्टनर गए, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो यस आपके पार्टनर ने ये फील किया, ये रियलाइज़ किया है कि आप उनके लिए क्या हो, और वो सिचुएशन, वो परिस्थिति, वो पर्सन, वो थर्ड पार्टी उनके लिए क्या है। फ़र्क दिख रहा है, डिफरेंस पता चल रहा है। किसी प्रकार का कार्मिक ट्रिगर आपके पार्टनर को मिल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी आपके केस में, ये एनर्जीज़ है। और जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, पेशेंस का कार्ड है। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रखो, मैं जल्दी सिचुएशन को ठीक करूँगा। मैं अभी किसी कार्मिक सिचुएशन से निकल रहा हूँ, उभर रहा हूँ, इस वजह से समय लग रहा है। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं पेशेंस रखना। ओके, पेशेंस रखने को वो आपको कह रहे हैं। मिथुन अगर आपकी राशि है, देखते हैं स्टेबिलिटी। मिथुन राशि वालों, आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं वो आपसे ही शादी करेंगे, वो आपको ही कमिटमेंट देंगे, वो आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, वो आपको ही अपने जीवन साथी के रूप में चुनेंगे, चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए। बहुत फ्यूचर की प्लानिंग, दूर की प्लानिंग, आपके साथ मैरिज, आपके साथ हैप्पी लाइफ, आपके साथ स्टेबल लाइफ, इन चीज़ों को वो बहुत विजुअलाइज करते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको नहीं बताया, वो आपसे बात नहीं कर रहे, बट वो आपको कह रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो टूट नहीं सकता इतनी ईजिली तो नहीं। ओके, सो स्टेबिलिटी से मुझे ये भी दिखता है कि बहुत जल्दी परिवार में आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बातचीत कर सकते हैं। मैरिज रिलेटेड कुछ बोलेंगे, और अगर ऑलरेडी आप दोनों
मैरिड हो तो मुझे ये दिखता है कि रिश्ते में, कनेक्शन में सुधार आएगा। फ्यूचर प्लानिंग या उसके आगे की प्लानिंग, स्टेबिलिटी रिलेटेड कुछ ना कुछ सिचुएशंस आगे बढ़ने वाली है, ये आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना उन्होंने इस रिश्ते को खोया है, ना वो आपको इस रिश्ते से दूर हटने देंगे, बिकॉज उनको ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। स्टेबिलिटी है ये रिश्ता, ये कनेक्शन एक दूसरे के लिए बना है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। क्लेम कीजिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखेंगे पेशेंस। कर्क राशि वालों, आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा और सब्र रखो, थोड़ा सा और पेशेंस करो, थोड़ा सा और मेरा इंतज़ार करो, वेट करो। वो आपको ये कह रहे हैं कि गिव अप मत करना, लेकिन पेशेंस रखो। वो आपको लिटरली ये कह रहे हैं कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, उनके तरफ से तो नहीं हुआ है, ओके। और वो आपको जाने नहीं देना चाहते अपने लाइफ से, अपने जीवन से, ये भी वो आपको कह रहे हैं। वो आपको सिंपली कह रहे हैं कि इंतज़ार करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। इतना जब रुक ही गए हो तो थोड़ा और रुक जाओ। अगर आपने मूव ऑन करने का सोचा है, वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, वो आपको वेट करने को कह रहे हैं, ओके। प्रेगनेंसी, हाँ वो नई शुरुआत करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, अभी के लिए वो आपको पेशेंस रखने को कह रहे हैं। लेट्स सी, अगर सिंह राशि, लियो आपकी राशि है, तो आपके पार्टनर आपको क्या कह रहे हैं। ओके, यू आर वर्दी ऑफ लव। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, वो आपको अपने लिए परफेक्ट पार्टनर मानते हैं। उनको ये फील होता है गाइस कि आपके साथ उन्होंने जो भी बिहेवियर रखा, जैसा भी आपके पार्टनर का व्यवहार आपके लिए रहा, आपको लेके रहा, वो ठीक नहीं था। एंड आप जो डिज़र्व करते हो वो आपके पार्टनर आपको देंगे। किसी प्रकार का लव ऑफर, प्रपोजल आपके पार्टनर की तरफ से एक्सपेक्टेड है। आप ये मान के चलिए आने वाले समय में वो आपको जो भी आप डिज़र्व करते हो, जो भी प्यार आपको मिलना चाहिए उनके साइड से, वो सब वो आपको देना चाह रहे हैं। ये एनर्जी, वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं फ्यूचर को लेके, आपके लिए, रिश्ते के लिए, ये दिखता है मुझे। तो सिंह राशि वालों, आपकी कद्र हो रही है आपके पार्टनर को। क्लेम कीजिए एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में, और लाइक भी करिए इस वीडियो को, इस रीडिंग को। कन्या अगर आपकी राशि है, हेल्दी सेक्सुअलिटी, अगर आपकी राशि वर्गो है या कन्या है, आपके पार्टनर आप में फिजिकली बहुत इंटरेस्टेड है, या फिजिकल अट्रैक्शन आपके पार्टनर का बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। वो आपको इस समय, इस वक्त में यही कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हें फैंटेसाइज कर रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ, तुम मेरे मन से नहीं निकल रहे, तुम क्यों मेरे मन में इतना ज़्यादा हावी हो। आपके पार्टनर आपको लिटरली ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला रहा हूँ, अट्रैक्ट हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, या हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे तुम्हारी याद बहुत आ रही है। सो वर्गो या कन्या अगर आपकी राशि, हो सकता है कि आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, आपको भी उनकी याद आ रही हो, या साइन या संकेत मिल रहे हो किसी प्रकार से। सो वो फिजिकली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, राइट, क्योंकि वो उनकी तरफ से फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपको लेके। वर्गो कन्या राशि, क्लेम कीजिए और लाइक भी करिए वीडियो को। चलिए अब देखते हैं तुला के लिए। तुला वालों, डिवाइन टाइमिंग, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक होने वाला है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत जल्द कोई एक्शन, को डिसीजन लेने वाले हैं, बिकॉज उनको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे साइन और संकेत अब नज़र आ रहे हैं, जिसको वो भी इग्नोर नहीं कर पा रहे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मूडी है, मन बहुत भटकता है, मन बहुत भागता है, मन बहुत अस्थिर रहता है आपके पर्सन का। डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि अभी सही समय है। आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि अब नहीं किया तो कभी भी नहीं हो पाएगा। सो कोई डिसीज़न, कोई एक्शन आपके पार्टनर लेंगे जो यूनिवर्स चाहते हैं कि वो लें। इन सिचुएशन वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको लेके एक प्रकार का अट्रैक्शन आपके पार्टनर को फील हो रहा है। उनको ये भी लगता है कि आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। अगर आपकी राशि तुला है या लीब्रा है, आपके पार्टनर का जल्द ही बहुत ही पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। इवन अगले 1 वीक के अंदर ही ये चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि आप एक्शन लेने का समय है। ये बात आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, हो गया है। क्लेम कीजिए और लाइक भी कीजिए तुला राशि वालों। वृश्चिक अगर आपकी राशि है, स्कॉर्पियो, ट्रू लव, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, अट्रैक्टेड भी है, लेकिन ये जेन्युइन वाला अट्रैक्शन नज़र आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लस्ट है या फिजिकल अट्रैक्शन है, यहाँ पर मुझे ट्रू लव की एनर्जी दिखाई देती है। और ट्रू लव का कार्ड ये भी बताता है कि वो आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं। उनको ये फील हो रहा है आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप उनके लिए बने हो, वो आपके लिए बने हैं, एंड वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें आपसे जुड़ी हुई, बहुत सारी मेमोरीज जो उनके माइंड में घूम रही है, चल रही है।
वो आपको मिस कर रहे हैं। सिंपली वो आपको ये कह रहे हैं कि उनका प्यार आपके लिए ख़त्म नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो पा रहा, ख़त्म नहीं हो पाएगा। एंड केमिस्ट्री से मुझे ये भी लगता है कि पुराने दिनों को बहुत याद कर रहे हैं। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग, आप दोनों के बीच का स्पार्क, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री उस इंसान को बहुत याद आ रही है। मिस कर रहे हैं वो आपको, सिंपली ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और प्यार भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, लाइक करिए और क्लेम करिए इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। आपकी राशि धनु है या सैजिटेरियस है, देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या बोल रहे हैं। बैलेंसिंग एनर्जीज, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है जिसको वो बैलेंस कर रहे हैं, जहाँ पर वो सिचुएशन को हैंडल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे दूर होकर खुश हैं या आपसे दूर होकर उनके लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। बैलेंसिंग एनर्जीज से मुझे ये भी दिखता है कि आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। आपको भी अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, आपको भी अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पार्टनर के लाइफ में इस समय, इस वक्त में बहुत सारी सिचुएशंस बहुत उलझ गई हैं या उलझी हुई हैं, जिसको वो संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो आपको सिंपली ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, जिसको मैं समेटने की, संभालने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जल्द ही इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में भी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। ये आपके पार्टनर का मैसेज है आपको लेके। एंड सोलमेट से मुझे लगता है कि वो आपको अपना ट्रू सोलमेट मानते हैं या उनको ये फील होता है कि आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। प्यार भी आपके पार्टनर के मन में आपको लेके नज़र आता है। वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आप उनके ऊपर शक ना करो, वो आपके लिए लॉयल है, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपके लिए जेन्युइन है। उनको ये भी पता है कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो, बिकॉज जब भी सोलमेट का कार्ड आता है ना, और ये बैलेंसिंग एनर्जी, इट मीन्स कि दोनों की तरफ से म्यूचुअल है जो भी है। जैसे आप प्यार महसूस करते हो, जैसे आप इमोशनल हो, जैसे आप केयरिंग हो, वैसे ही आपके पार्टनर भी आपके लिए इमोशनल या केयरिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यही बात वो आपको कहना चाह रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। लाइक करिए धनु राशि वालों और क्लेम भी ज़रूर करिए। अब देखते हैं जिनकी भी राशि मकर है। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है, लेट्स सी वो आपको क्या कह रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि तुम भूल क्यों नहीं रहे, पुरानी बात को भूल जाओ। उनको ये लगता है कि आप उनसे झगड़ा करोगे, आप उनसे झगड़े के लिए तैयार हो, रेडी हो। वो कुछ भी बोलेंगे, आप उनकी बात को नहीं समझोगे, नहीं मानोगे, और आप उनके ऊपर शक भी करोगे और झगड़े भी करोगे। ओके, आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं कि पुराने झगड़ों को भुला दो, भूल जाओ, और लाइफ में या जीवन में नई शुरुआत करने के ऊपर फोकस करो। फ्लर्ट के कार्ड से ये भी लग रहा है आपके पार्टनर आपको बहुत शक्की मानते हैं, शक्की समझते हैं। उनको ये लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते, ना कभी कर पाओगे। ओके, ये भी एनर्जीज़ है। और अगर पास्ट में झगड़े हुए हैं, आपने शक किया था, पास्ट में झगड़े हुए थे ट्रस्ट इश्यूज़ को लेके, तो उस बात को लेके भी आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं कि आपने क्या बोला था, क्या कहा था, उन्होंने आपको क्या बोला था, क्या कहा था। और वो आपको सिंपली ये कह रहे हैं कि अब जो कुछ भी हुआ है उसको पकड़ के मत बैठो, उसको भूल जाओ। ये आपके पार्टनर का मैसेज है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस आपकी राशि है, देखते हैं उनका मैसेज। सपोर्ट, वो आपसे किसी प्रकार का हेल्प या सपोर्ट चाहते हैं। वो आपसे किसी प्रकार का साथ या सहयोग की उम्मीद में बैठे हैं। उनको ये लगता है कि आप हेल्प करें, आप हेल्प प्रोवाइड करें, आप सपोर्ट करें उनको। ये उनका मैसेज है आपको लेके। फाइनेंशियल हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, बट इस कार्ड को अगर हम देखें, मुझे फाइनेंसेस की एनर्जी बहुत कम नज़र आती है। यहाँ पर इमोशनल हेल्प, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। कि लाइफ में या जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर कोई तो इंसान चाहिए कि जो कदम कदम पे संभाले, जो कदम कदम पे साथ दे, मोटिवेट करे, एटलीस्ट इमोशनली भी सपोर्ट दे कि हाँ तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो हो जाए। वैसा ही साथ, वैसा ही सपोर्ट आपके पार्टनर को आपसे चाहिए। बिकॉज लाइफ में इस समय, इस वक्त पे चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही। आपके पार्टनर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनको ये लगता है कि आपके हेल्प से, आपके साथ देने से बहुत कुछ सही हो सकता है। वो बेसिकली आपसे आपका साथ मांग रहे हैं, और वो आपको ये भी कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ने को तैयार हूँ, रेडी हूँ। यहाँ पर हेल्प, सपोर्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। और ये भी दिखता है कि उनके मन में आपको लेके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस वक्त, एक प्रकार का मैग्नेटिक पुल जो आपके पार्टनर आपको लेके फील कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी आखिरी राशि मीन राशि की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जिस पे व्यूअर की राशि मीन है, पाइसेस है, इनके पार्टनर इनको क्या बोल रहे हैं। वर्क ऑन योर कनेक्शन, आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको भूल नहीं पा रहे गाइज। वो आपको दोबारा अपने लाइफ में पाना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि आप उनको भूल रहे हो, आप उनको छोड़ के अपने लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। आपको उन्होंने बहुत हर्ट कर दिया है। उस वक्त हो सकता है उन्होंने आपको सीरियस नहीं लिया, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब इस समय में, इस वक्त में वो आपको लिटरली ये कह रहे हैं कि वो आपका साथ फिर से चाहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मैरिज का कार्ड भी है। आगे भी इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को आपके पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे स्टेबल बनाने के लिए। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर आई हुई हैं।
ओके। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड भी यही बता रहा है कि उन्होंने अगर आपको हर्ट किया है, आपकी इमेज को लेके, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया है, बोल दिया है, तो आपके पार्टनर उस चीज़ को लेके भी सॉरी फील कर रहे हैं। एंड हाँ, वो आपको हग करना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको समझना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को अब वो समझेंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो इमोशनली आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा झुकाव फील कर रहे हैं आजकल। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। वो आपको सिंपली ये कह रहे हैं कि वो आपका साथ चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते, वो दोबारा इस रिश्ते के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। इनिशिएटिव या एफर्ट्स उनकी तरफ से एक्सपेक्टेड है। आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि आने वाले समय में आपके पार्टनर ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये एनर्जी है, बिकॉज उन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। वो अकेला फील कर रहे हैं, खुद को अकेला मान रहे हैं। ओके, सो ये थी मेष से मीन राशि तक के लिए आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहे हैं। सभी राशि के लिए मैंने शॉर्ट में एक एक कार्ड के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आप राशि अनुसार समझ पाए होंगे, आपको जानकारी मिली होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो को देख के, सुन के, समझ के। अगर रीडिंग पसंद आई है, आपकी हेल्प हुई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए हर दिन ऐसे ही लव रीडिंग को सुनने के लिए। एंड अगर रीडिंग आपसे मैच होती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि कैसे इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है। ओके, एंड यस, बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।